Assalamu alaikum. So today I'll go with the cyanosis of meninges, and I will try my best that any one of the medical student or anyone who is watching that video will be quite enough to understand these cyanosis. So first of all, we have superior sagittal sinus. That's the superior sagittal sinus. It's relatively convex in shape and it extends from the crista galli of anterior cranial fossa to the internal occipital protuberance posteriorly. So superior sagittal sinus receive contribution from the great cerebral vein. These are the great cerebral veins through which the superior sagittal sinus receive contribution, and it will communicate on both sides by levator lenis network. So these are the levator lacunae network हैं जिससे superior sagittal sinus both साइड पर कम्युनिकेट कर रहा है और ग्रेट सेरेब्रल वेन से मिलके ये अपना मेन नेटवर्क बनाता है. देन वी हैव इंफीरियर सजाइटल साइनस. दैट्स द इंफीरियर सजाइटल साइनस. Inferior sagittal sinus is present inferior to the superior sagittal sinus, and it drain into that. That's the straight sinus. Straight sinus also referred to as sinus rectus. So there will be an MCQ that straight sinus is formed by the union of inferior sagittal sinus के union और great cerebral vein से ये straight sinus बनता है जो कि ड्रेन हो रहे हैं सुपीरियर सजाइटल साइनस इंफीरियर सजाइटल साइनस इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनोसिस. दैट्स द पॉइंट जहाँ पर सुपीरियर सजाइटल और इंफीरियर सजाइटल जो साइनस है वो ड्रेन कर रहे हैं. अब कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनोसिस की लेटरल साइड से ट्रांसफर साइनस पास करते हैं. दीज आर द ट्रांसफर साइनसिस हैं जो कि पास कर रहे हैं और ग्रूव को सराउंड कर रहे हैं. एंड एट द टेरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन ये डिवाइड कर जाता है इन द सिग्मॉइड साइनस. ये सिग्मॉइड साइनस है. स्ट्रेट साइनस ट्रांसफर साइनस डिवाइड्स इनटू द सिग्मॉइड साइनस. सिग्मॉइड साइनस देन पासिस इंफीरियरली और फॉर्म करता है इंटरनल जुगुलर वेन. ट्रांसफर साइनस और ये ट्रांसफर साइनस इज़ द ओनली साइनस थ्रू विच द कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनोसिस जो उनसे होती हैं वो ड्रेन होती हैं. सो ये ट्रांसफर साइनस, दैट्स द सिग्मॉइड साइनस एंड दैट्स द internal jugular vein. Then we'll come across cavernosus sinus. I'll try to make it visible. That's the cavernosus sinus. These are present on both sides 1 and 2. The cavernosus sinus we could say is present in either side of the limbus of the sphenoid. के limbus of the sphenoid के either side पर cavernosus sinus present होता है जो ये extend करता है from the superior orbital fissure से to the apex of teres part of temporal bone. यहाँ पे superior orbital fissure होता है ना क्योंकि यहाँ पर orbital cavity है. So superior orbital fissure से extend कर रहा है apex of teres part of temporal bone. कैवर्नोसस साइनस में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है. दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन वार्म अप लेवल ऑफ द बॉडी. अब जो कैवर्नोसस साइनस है ना वो ड्रेन करता है बाय इंफीरियर टेरोसल. वी हैव ओवर हियर इंफीरियर टेरोसल साइनस एंड सुपीरियर टेरोसल साइनस. कैवर्नोसस साइनस को ड्रेन कर रहे हैं इंफीरियर टेरोसल एंड सुपीरियर टेरोसल साइनोसिस जो कि सिग्मॉइड साइनस को यूनाइट करते हैं और इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन कर जाते हैं. अब जो कैवर्नोसस साइनस है वो लिम्बस ऑफ द स्फिनॉइड में अनेस्टमोस करता है या यूनाइट करता है विद द पोस्टीरियर साइनस इंट्रावेनस के साथ यहाँ पर जाके यूनाइट कर रहे हैं. टेरोगॉइड साइनोसिस है, इंट्रावेनस साइनसिस है. कैवर्नोसस साइनस में इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन फ्रॉम सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से एपेक्स ऑफ टेरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. अब ये 4 साइनस से मिलके बनता है. सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से,
सप्लिनोपराइटल वेन से और सुपीरियर मिडल सेरेब्रल वेन से कैवर्नोसस साइनस बन रहा है। ये ड्रेन कर रहा है बाय द पोस्ट सुपीरियर एंड इंफीरियर टेरोसल साइनसेस। सुपीरियर सजाइटल साइनस, inferior sagittal sinus, sinus rectus, confluence of sinuses, transverse sinus, sigmoid sinus, cavernosus sinus, superior pterosal sinus, inferior pterosal sinus, and that's the intravenous sinuses, and that's all the way.